हेलो एवरीवन, ये टू शॉर्ट स्टोरी का लास्ट पार्ट है, तो चलिए सुनते हैं। पता है विंग 18 साल का हो गया था, पर विंग का चाइल्डिशनेस अभी भी वैसा ही था, क्योंकि विंग का माइंड अभी भी बच्चे जैसा था। क्योंकि उसको ना एजुकेशन दिया गया, ना कुछ, ना उसका दोस्त था, ना कुछ। विंग इनोसेंट था। विंग चैंग की तरफ देखता है, बोलता है मैं बस ऐसे ही, मैं बस यहाँ, आप यहाँ। चैंग विंग की तरफ देखता कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो विंग के बॉडी की तरफ देखता है, डस्ट से भरी हुई, और वही नाइट सूट जो विंग पहनता था। चैंग कहता है, तुम अपना लेसन सुनने नहीं गए? विंग कहता है, कौन सा लेसन? चैंग कन्फ्यूज टोन में कहता है, ट्यूशन, पढ़ाई। यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? मेरे कल एग्ज़ाम्स है और तुम? विंग स्माइल करते कहता है, पर काका मैं तो कुछ पढ़ता नहीं हूँ ना, मैं कोई जगह जाता हूँ पढ़ने के लिए, तो मुझे एग्ज़ाम क्या टेंशन होगा, और मैं ये सब नहीं सोचता। आप मेरा चिंता मत करिए, मैं चला जाऊँगा, मैं ज़्यादा देर नहीं रहूँगा यहाँ, मैं बस ऐसे ही। और विंग जाने वाला था कि तब चैंग उसका हाथ पकड़ लेता, कहता है, आओ मेरे साथ। विंग कहता है, कहाँ जा रहे? मुझे लेके कहाँ जा रहे? और चैंग विंग को उसके बेडरूम में लेके आता है। विंग चैंग का रूम देखता है कि इतना सुंदर है। विंग आसपास देख रहा था, चैंग उसको लेके आके बेड में बिठाता है। विंग देखता है कि पास में एक टेबल है, उसका पढ़ने वाला टेबल, उसमें बहुत सारी किताबें रखे हुए हैं और बहुत सारा इंक, पेन, फेदर के। विंग चैंग की तरफ देखता है और चैंग विंग को बैठा के उसकी कबर्ड की तरफ जाता है, और कुछ देर बाद वापस आके विंग को एक कपड़ा देता है और कहता है, जाओ ये पहन लो। विंग कहता है, आपके कपड़े आप मुझे दे रहे हैं? विंग को अच्छा लगता है पहली बार। विंग स्माइल करता है, कहता है, शुक्रिया शीशी, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, काका ये बहुत अच्छा है। और विंग उठता है और वो अंदर चला जाता है चेंज करने के लिए। विंग ने कुछ सोचा नहीं, विंग बस अंदर चला गया। विंग को पहनने में दिक्कत हो रहा था, विंग ने थोड़ा बहुत ठीक से पहना था ढंग का, पर विंग को पहनने में दिक्कत हो रहा था कि तभी पीछे से चैंग उसको घुमाता है और विंग का सामने वाला हुक बांधने लग जाता है। विंग को कुछ समझ नहीं आया। विंग बस चैंग की तरफ देख रहा था, स्माइल कर रहा था, उसका बनी टीथ शो हो रहा था। उसको जेन्युइनली अच्छा लगा कि चैंग उसका केयर कर रहा है। कि तभी विंग को फील हुआ कि चैंग का हैंड्स, फिंगर, उसका वो विंग वाला हुक बांधने के बाद चैंग का हैंड्स जो फिंगर्स था वो स्लाइड होते होते विंग के कमर तक चला गया। विंग ने कुछ सस्पेक्ट नहीं किया क्योंकि विंग इनोसेंट था। विंग कहता है, ठीक है, शुक्रिया, मैंने अब ठीक है ना? चैंग अपना सर हिलाता कहता है, हाँ ठीक है। और विंग कहता है, तो क्या मैं जाऊँ? और विंग बोल ही रहा था कि चैंग उसको किस कर लेता है। विंग आइस बिक हो गया था। विंग कहता है, विंग कुछ कह ही नहीं पा रहा था। विंग शिवर कर रहा था। विंग का इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि विंग चैंग को पुश कर पाए। विंग चैंग को पुश करने की कोशिश कर रहा था अपने आप से, पर चैंग का ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट था क्योंकि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता था और वो उसके पास ज़्यादा वो अच्छा खाता पीता था, वैसे कमज़ोर नहीं था विंग की तरह। और विंग जो फ्रेजाइल, जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था चैंग के ग्रिप में। और चैंग के माइंड में एक ही चीज़ चल रहा था कि थोड़ी ना विंग उसका भाई असली में है और विंग का फ़ायदा उठाना चाहता था, क्योंकि चैंग बिगड़ा हुआ लड़का था, वो एक प्रिंस था और जितना वो बड़ा होता गया
उसका मेंटालिटी इतना छोटा होता गया। और विंग पहले से ही था इनोसेंट। विंग जब फील किया उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, विंग छटपटाने लग गया था। विंग ने बहुत कोशिश किया चैंग को अपने ऊपर से हटाने के लिए, पर चैंग हट ही नहीं रहा था। विंग को कुछ भी करके चैंग को पीछे धक्का देता है और वो चैंग के पास से निकलने की कोशिश करता है। चैंग उसके पीछे को हक कर लेता है, विंग का नेक को स्मेल करके कहता है, विंग पता है बचपन से ही मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम्हारे बारे में क्यूरियस था। मुझे तुम्हारी माँ कभी पसंद नहीं थी, ये पता है, क्योंकि मेरे क्वीन मदर के मरने के बाद तुम्हारी माँ ने मेरे फादर से शादी कर ली। पर पता है मुझे क्या एक अच्छा चीज़ लगा उनके बारे में, कि उनके साथ तुम आए, तुम्हारा वो हंसी। पता है मैं सब कुछ छीन लेना चाहता था, पर फिर जब तुम एक घर में बंद हो गए ना, तब सच में मुझे तुम्हारी याद सताने लग गई थी। क्यों पता है? क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारा सारा खुशियाँ नहीं चाहिए था, मुझे तुम चाहिए था। मुझे तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा वो क्यूटनेस। पता है तुम अपनी माँ से भी ज़्यादा सुंदर हो। विंग का आइस ब्रेक हो गया था। विंग चैंग से अपना ग्रिप छुड़ाने का कोशिश कर रहा था। विंग घूमता कहता है, दूर 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 रहो, दूर रहो, मैं चिल्लाऊंगा, मैं माँ को बुलाऊंगा, माँ के तुम्हें पनिश करेगी। चैंग स्मर्क करता कहता, ओह माँ के पनिश करेंगी? हम कोई बच्चे नहीं हैं विंग कि माँ के हमें पनिश करेगी। और माँ को पता है कौन? तुम्हें क्या लगता है माँ अपने कमरे से निकलेगी और मेरे कमरे में आएगी और क्या करेगी? तुम्हें बचाएगी? अगर तुम्हारी माँ को पहले ही तुम्हारे बारे में फिक्र रहता तो तुम्हारी माँ आके पहले ही तुमको उस कमरे से, बंद कमरे से निकालती। तुम्हारी माँ अगर सोचती है तो मेरे बारे में सोचती है, पर मैं तुम्हारे बारे में अगर कोई सोचता है तो वो मैं हूँ विंग। बस अपना हाथ बढ़ाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हर कुछ दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। प्यार, अटेंशन और सब कुछ जो तुम्हें चाहिए। चैंग उसके पास एक एक स्टेप लेके आ रहा था। विंग पीछे चैंग के बुक, जहाँ पर बुक्स रखे हुए थे, उससे जाके टकरा जाता है। उसका कबर्ड थोड़े हिलने लग जाते। विंग कहता, दूर रहो, दूर रहो। और विंग के हाथ के पास चैंग का एक बॉक्स आता है, जो इंक वाला बॉक्स था। विंग वो इंक वाला बॉक्स को उठाता है। वो इंक वाला बॉक्स प्योर ड्रैगन सिंबल का था और एक कांच का था। विंग उसी चीज़ को उठाता, उसके हाथ में इंक लग गया था। विंग कहता है, दूर रहो, मेरे पास मत आओ। और विंग के उस क्लोथ्स में भी वो इंक लग गया था। चैंग कहता है, क्या हुआ विंग? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं हूँ क्राउन प्रिंस। नेक्स्ट थ्रोन मेरा ही होने वाला है। तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खुश रखूंगा विंग, मेरे पास आओ। तुम इतना डर क्यों रहे हो? ना तुम मेरे सगे भाई हो और ना मैं तुम्हारा, तो तुम इतना शेम फील क्यों कर रहे हो? अगर तुम इतने इनोसेंट हो तो मैं तुम्हें समझा दूंगा क्या क्या करना है। विंग जोर से जब देखता है कि चैंग उसके सामने आ रहा है तो विंग जोर से वो चीज़ उसको उसके सर पे दे मारता है। चैंग अपना सर पकड़ लेता है, कहता है, विंग। और विंग उसको धक्का देके उसके कमरे से निकल जाता है। विंग जब निकलता है तो देखता है कि कुछ गार्ड्स विंग का पीछा कर रहे हैं। विंग जोर से भागता है, विंग के पैरों में जूते नहीं थे। विंग भाग रहा था और बाहर बारिश शुरू हो गया था। और बारिश मतलब तो बिजली कड़केगी और विंग को बिजली से डर लगता था। विंग दौड़ा था और दौड़ते वो निकल जाता बाहर। उस बारिश में वो भीग रहा था और वो दौड़ रहा था। वो अपने कमरे में नहीं गया, तो बस भाग रहा था। और वो उस हॉल से होके, उस कॉरिडोर से होके वो सीधा उस कैसल के गेट से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे गार्ड्स दौड़ रहे थे। विंग भाग रहा था। वो उस रास्ते को पहचानता नहीं है क्योंकि विंग बहुत बचपन में उस रास्ते से गुजर चुका है, पर उसको उतना याद नहीं है। वो तो भी बड़ा हो गया है। और विंग को उस टाउन की एक गली दिखती है। विंग कोई सोचता नहीं है
विंग उस साइड से न जाके विंग उस गली में घुस जाता है जहाँ पर जंगल थे। विंग दौड़ रहा था, उसके पीछे लोग आ रहे थे। विंग को आवाज़ आ रही थी। विंग उसी पैरों से उस पेड़ों के भी अंदर घुस रहा था। अंदर घुसते घुसते वो गहरी जंगलों में घुस गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पेड़ पौधे थे। विंग के पैरों में भी बहुत ज़्यादा ही कांटे चुभ गए थे। विंग के पैरों से ब्लीड निकल रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था और विंग के आइज, फेस और पूरा बॉडी वेट हो गया था क्योंकि बारिश रुकी नहीं थी। बारिश और ज़ोर से शुरू हो गई थी और जो जंगलों में पेड़ पौधे थे वो भी जैसे कि तूफान, बहुत ज़ोर से तूफान आती है वैसा वाला मंजर था। विंग भीग गया था और विंग को डर लग रहा था। विंग को डर लग रहा था कि विंग को कुछ हो ना जाए। अंधेरी से जगह में कुछ दिख नहीं रहा था, लाइट वाइट कुछ नहीं, और वो पीछे से आवाज़ आना भी बंद हो गया था। विंग बहुत देर तक चला, दौड़ा, पर फिर विंग थक गया। बहुत देर तक चला, बहुत देर तक उसके लिप्स स्वेल हो गए थे और विंग का बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो गया था। विंग एक पेड़ के पास जाके रुकता है। उसको दूर में पता नहीं क्यों एक डिम सी लाइट दिख रही थी, पर विंग का आइज धीरे धीरे बंद हो रहा था। विंग धीरे से उस पेड़ में अपना सर रख के वो वहीं पे गिर जाता है। विंग नीचे गिरा हुआ था। फिर तभी एक घोड़े का आवाज़ आता है विंग को। एक घोड़ा जो उसके इर्द गिर्द घूम रहा था और विंग को हिलाने का कोशिश कर रहा था। विंग ने थोड़ा कोशिश करके अपना आइज खोलने का कोशिश किया तो उस तूफान में दिखा कि घोड़ा, उस घोड़े का चेहरा ही दिख रहा था विंग को। वो भी बहुत सा ब्लर टाइप का, क्योंकि विंग का आइज बंद हो जा रहा था। और फिर वो घोड़ा विंग के इर्द गिर्द लगाता है और विंग को अपने सर से उठाने का कोशिश करता है उस बारिश में, पर विंग उठ नहीं रहा था। उस घोड़े को चिंता हो जाती है विंग के लिए, तो वो घोड़ा दौड़ लगाता है और जल्दी से उस लाइट की तरफ जाता है जहाँ पर एक टेंट था। विंग ने सही देखा था कि वहाँ पर एक लाइट था, पर विंग उस जगह जाने से पहले विंग बेहोश हो गया और विंग का बेहोश होने का आवाज़ किसी और ने, उस घोड़े ने सुन लिया था। और जब उस घोड़े ने देखा कि विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो वो डर गया। वो फिर से उस कैंप की तरफ आया और वो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ करने लग गया। बाहर बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी और फिर अंदर से एक पर्सन का आवाज़ आता है, क्या हुआ तूफान, इतना आवाज़ क्यों कर रहे हो? उस घोड़े का नाम शायद तूफान था। वो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ किए कर रहा था अपने पैरों से, अपने मुंह से। और फिर उस टेंट से निकलता है वांगची, लान वांगची बहुत ज़्यादा ही हैंडसम और एक मस्क्यूलर सा पर्सन लग रहा था। उसके हाथों में एक चॉपस्टिक्स थी और वो अपना शायद लंबा हेयर, उसका शायद वो अभी नहा के आया था, उसका बाल खुला हुआ था और वो तूफान की तरफ देखता कहता है, क्या हुआ तूफान, मैंने तो तुम्हें खाना दिया है, तो तुमने अपना खाना भी नहीं खाया, क्या हुआ? तूफान अपना सर ऐसे से हिला रहा था, कुछ कहना चाह रहा हो। वांगची अपना चॉपस्टिक फिर से अंदर रखता है और तूफान की तरफ आता है, कहता है क्या हुआ? और फिर तूफान वांगची का हाथ को उस साइड धक्का दे रहा था, उसके शोल्डर को धक्का दे रहा था अपने सर से, उस साइड को जहाँ पर विंग था, उस जंगल के दूसरे से कॉर्नर में, साइड में जहाँ पर बहुत सारा पेड़ थे। वांगची कुछ सस्पिशियस लगता है। वांगची तूफान को लेके बोलता है, मुझे लेके चलो। और तूफान वांगची का शर्ट को अपने दांतों से पकड़ता है, वांगची को लेके जा रहा था। वांगची जब तूफान के साथ उधर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ है। वांगची उसके चेहरे को जब टच करता है तो देखता है इस लड़के को बुखार है। वांगची 2 बार थपथपाता है पर वो बेहोश था, विंग बेहोश था। तो तभी वांगची तूफान के पीछे विंग को ऐसे चढ़ा देता और कहता है तूफान को, जल्दी चलो। और तूफान जल्दी से विंग को उस कैंप के पास लाता है। वांगची तूफान के पीठ से विंग को उतारता है और विंग को धीरे से अंदर ले जाता है कैंप के अंदर। तूफान अपने छोटे से शेल्टर में उसके अंदर घुस गया था, क्योंकि तूफान को समझ आ गया था कि अब वांगची है
कि इस पर्सन का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि ये उसका मास्टर था ऑब्वियसली। और उसी टाइम सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है वांगची विंग के सर के ऊपर गरम पट्टी रखता है और कहता है, कौन हो तुम? बीच जंगल के अंदर तुम क्या कर रहे थे? विंग का वो स्वेलन फेस देखता है और ब्रूजेस उसके पैरों में। वांगची फिर से साइड जाता है और फिर एक मलहम लेके आता है। एक छोटे सा कटोरी में मलहम था। उस मलहम को विंग के पैरों में लगाता है। उसके पैर बहुत ज़्यादा ही घायल हो गए थे। उसके पैरों में बहुत ज़्यादा ही चोटें आई थी और वांगची उसको बस लगा रहा था और विंग की तरफ देख रहा था। ये पर्सन इतना ज़्यादा वीक क्यों लग रहा था? क्या ये खाता पीता नहीं है? वांगची सोचा कि पहले ये उठे तभी मैं इसको बताऊंगा और पूछूंगा कि ये कौन है। सीन शिफ्ट होता है, बारिश थम जाता है और फिर तूफान भी रुक जाता है। जब विंग आँख खुलता है तो विंग देखता है कि वो अनफेमिलियर जगह में है, जहाँ पर कुछ नहीं है, बस एक कर्टन से भरा हुआ जस्ट लाइक अ टेंट। विंग आसपास देख रहा था कि तभी देखा विंग ने कि एक लकड़ी काटने का आवाज। विंग धीरे से उठने का कोशिश किया तो विंग जब पैर अपने नीचे रखा तो देखता उसके पैरों में मलहम लगा हुआ है। विंग को लगा कि शायद किसी ने उसको बचाया होगा, पर विंग की आंखों से आंसू निकल गए। क्यों बचाया? काश वो मर जाता। कि तभी उस टेंट के अंदर कोई पर्सन आता है। विंग धीरे धीरे अपना आईज ऊपर कर रहा था और वो फिर देखता है एक हैंडसम से चेहरे को। वो हैंडसम बहुत ज्यादा ही हैंडसम था। विंग कहता है, क्या आपने मुझे बचाया? वो पर्सन वांगची स्माइल करके कहता है, मैंने बचाया। तो तुम अब ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। और वांगची कहता है, कोई बात नहीं, वैसे तुम कौन हो? विंग कहता है, मैं तो, और फिर वो रुक जाता है। विंग कहता है, मैं अनाथ हूँ। और वांगची कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, क्या करूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता था तो सोचा वहाँ रह के क्या करूँ, तो फिर वहाँ से चला आया। वांगची का सर हिलाता कहता है, ठीक है, पर तूफान में? विंग कहता है, बहुत दर्द है जिंदगी में, अगर कुछ और दर्द इस शरीर को मिल जाए तो उसमें बुरा क्या है? वांगची कहता है, देखो मैं तुम्हारा मजबूरी और तुम्हारा इमोशनल, जो भी तुम चीज़ में इमोशनल हो रहे हो, मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अनाथ हूँ। विंग का इस पे खुश होते विंग कहता है, क्या? और वांगची कहते हैं, हाँ मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ मेरा एक घोड़ा है जिसका नाम तूफान है। उसी ने तुमको कल बचाया था। अगर वो मुझे ना बुलाया होता तो मैं जान ही नहीं पाता कि तुम उस जंगल के अंदर कोई पर्सन लेटा हुआ है या फिर कोई घायल है। तूफान उसी ने तुम्हें बचाया है। विंग अपना सर नीचे झुका लेता और कहता है, शुक्रिया। और वांगची कहता है, कोई बात नहीं, वैसे तुम इस जंगल में क्या कर रहे थे? विंग कहता है, मरने के लिए आया था, सोचा कि अगर कोई मुझे नहीं चाहता है, अगर कोई मुझे अपना नहीं चाहता है, बनाना चाहता है, तो मैं रह के क्या करूं? इससे अच्छा मैं इस दुनिया से ही चले जाऊं। वांगची कहता है, देखो और भी बहुत सारे काम है करने के लिए। अगर तुम अचानक से सोचने लग जाओ कि तुम इस दुनिया से चले जाओगे तो तुमने देखा ही क्या है लड़के। देखो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, यही कि तुम कम उम्र के भी लगते हो, तो मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम ये सब ना सोचा करो। विंग कहता है, मैं कोई काम का नहीं हूँ, ना मुझे लड़ना आता है, ना मुझे कोई काम ढंग से होता है,
ना मुझे पढ़ना आता है। वांग जी कहता पढ़ना भी नहीं आता? क्यों? क्या पहले तुमने कभी? विंग कहता नहीं, कभी भी नहीं। वांग जी चुप हो जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। विंग आइस नीचे था। वांग जी कहता है तो क्या हुआ? अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, अगर तुम्हें लड़ना नहीं आता है, तो अगर तुम्हें सीखना है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। विंग का आइस बिग हो जाता है। विंग कहता है क्या? और वांग जी कहता हाँ, मुझे मार्शल आर्ट आती है, मैं खुद सिखाऊँ और मैंने बहुत लोगों को शिक्षा भी दी है। अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो और बदले में मैं तुम्हें सिखा भी दूँगा, और अगर तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगे तो तुम्हें 3 वक्त का खाना और कुछ पैसे मिल जाएंगे मेरी तरफ से। विंग कहता है सच में? और विंग कहता है ठीक है, अगर मैं आपके पास रहूँगा और आप मुझे कुछ सिखाएंगे तो मैं ज़रूर सीखूँगा। क्योंकि विंग को बचपन से शौक़ था कि वो कुछ सीखे, पर उसको तो कभी कोई पूछा ही नहीं। पर ये पर्सन पहला पर्सन था जो विंग को सच में बोला कि उसको कुछ सिखाएगा। विंग कुछ सीखेगा। अगर विंग कुछ सीख गया, अगर वो वापस गया तो उसकी माँ खुश होगी। उसकी माँ उसके भाई के साथ उसको कंपेयर नहीं करेगी और उसकी माँ उसको बोलेगी कि विंग अच्छा है इस चीज़ में। विंग सोच रहा था, विंग का भी माइंड इनोसेंट भरा था, तो विंग ने उतना कुछ सोचा नहीं। विंग हाँ बोल दिया। वांग जी कहता ठीक है, तो अभी तुम रेस्ट हो जाओ, रेस्ट कर लो, कल से स्टार्ट करेंगे। विंग स्माइल करता है और फिर वो फिर से लेट जाता है। दूसरे दिन विंग जब उठता है तो वो एक आवाज़ सुनता है, एक स्वॉर्ड का। कोई पेड़ से बार बार एक स्वॉर्ड टकरा रही थी। विंग अपना आइस मरोड़ता है और वो उठता है। जब उठ के टेंट के बाहर जाता है तब देखता है वांग जी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा है। वांग जी का मसल्स शो हो रहा था। वांग जी का हाथ में रिस्ट बैंड लगा हुआ था और वांग जी का ऑफ शोल्डर वाला हांगफू वांग जी ने पहना हुआ था, जिसमें वांग जी का मसल्स दिखाया जा रहा था। इसकी मार्शल आर्ट करने के टाइम जैसे लोग पहनते हैं बेल्ट वगैरह, वैसे ही वांग जी ने पहना था, पर थोड़ा सा चाइनीज़ ट्रेडिशन वाला। वांग जी फाइट कर रहा था कि विंग बस वांग जी के फिजिक को देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता और कहता है क्या हुआ? चलो जल्दी रेडी हो जाओ, तुम्हें भी प्रैक्टिस करना है। विंग स्माइल करता कहता है जी। विंग का स्माइल पहली बार वांग जी ने देखा था, बनी टीथ और क्यूट सी स्माइल। कुछ देर बाद विंग को सिखाने के बाद विंग थक जाता है। विंग कहता है और नहीं, मैं थक गया हूँ। और वांग जी कहता है ये तो बहुत कम था, कल तुम्हें मैं तैरना सिखाऊंगा। विंग अपना आइस पिक कर कहता है कि क्या तैरना? वांग जी कहता है हाँ, कभी तुम्हारा कोई दुश्मन आए और तुम्हें डुबाने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे? क्या डूबोगे? विंग कहता है हाँ, डूब जाऊँगा। वांग जी कहता है नहीं, तुमको सीखना होगा, तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी ना तुम मेरे साथ रह पाओगे। विंग अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है जी ठीक है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे और विंग को वांग जी ट्रेनिंग देता रहा था, दे रहा था और ऐसे ही विंग का बहुत चीज़ इम्प्रूव हो रहा था। होते 1 साल विंग ने वांग जी के साथ काट दिया, सीखते। और वांग जी के बारे में क्या चीज़ वांग जी खाने में पसंद करता है, सब चीज़ विंग ने नोटिस कर लिया था। और फिर विंग को धीरे धीरे वांग जी पसंद भी आने लग गया था। वांग जी का नेचर वाइज, वांग जी का सब कुछ विंग को पसंद आने लग गया था। और वांग जी विंग को कौन सा चीज़ से एलर्जी है, विंग को फूल पसंद नहीं है, वो भी वांग जी नोट कर लिया था। और विंग को डर लगता है थंडर से, वो भी वांग जी को पता था। तो इसीलिए वांग जी विंग के पास आ जाता था। उस टाइम विंग के पास होता नहीं था, बस विंग के बेड के पास बैठता था और विंग के सर को थपथपाता था और विंग सो जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे और एक दिन विंग वांग जी के लिए वेट कर रहा था, वो भी एक एरिया में जहाँ पर एक मार्केट था। ये मार्केट उनके जांग सेक से थोड़ा सा दूर था और विंग और वांग जी उस
दूसरे सेक्ट में आए थे। विंग खड़ा ही हुआ था कि तभी विंग को आवाज़ आता है पीछे से, तुम। और विंग जब पीछे मुड़ता है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसको किसी ने कोई अंधेरा सा कपड़ा से उसके चेहरे को बंद कर दिया था, उसके आइज़ को बंद कर दिया था और विंग को उससे कुछ नहीं दिखा था। कुछ देर बाद जब उसका आँख खुलता है तो वो देखता है वो चांग सेक्ट में है और उसको किंग एंड क्वीन के सामने ले आया गया है। किंग एंड क्वीन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और क्वीन जो उसकी असली माँ थी वो विंग की तरफ देख रही थी कि डिसअपॉइंटमेंट लुक से। ज़्यादा कोई एल्डर्स नहीं थे वहाँ पर, बस एक एल्डर था और चैंग था। विंग शॉक था उन लोग को देख के। विंग कहता है अब मैं यहाँ कैसे आ गया? और किंग गुस्से में कहता है तुमने क्या किया है? हाँ, क्या तुम्हें एकदम लज्जा फील नहीं होता है? तुम भाग गए और फिर तुमने जो किया वो हम सबको पता है। विंग का आइस ब्रेक हो गया था। विंग कहता है मैंने क्या किया? और तभी चैंग कहता है तुम क्या सोच रहे थे? मैं बोलूँगा नहीं मम्मी पापा को, मेरी माँ पापा है, तुम्हें क्या लगा? मैंने पहले ही बोला था मैं सब कुछ बोल दूँगा इनको, और तुम इसलिए भाग गए ना? मैं कन्फ्यूजली चैंग की तरफ देखते कहते क्या? और चैंग कहते हाँ माँ, फादर, किंग एंड क्वीन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये रात में मेरे कमरे में आया था, ये मारने के लिए आया था मेरे साथ, क्योंकि इसको मेरे हक का चीज़ चाहिए था। मैंने जब इसे मना किया तो ये बोलने लग गया कि ये छीन लेगा, और मैंने जब बोला कि मैं आप लोग को बताऊंगा तो ये मुझसे लड़ने लग गया। विंग का आइस ब्रेक हो गया था। विंग कहता नहीं मैंने ऐसा नहीं किया माँ, मैंने ऐसा नहीं किया। और विंग उसकी माँ के पैरों के पास आता है और उसकी माँ के पैर पकड़ लेता है। कहता है माँ मैंने ऐसा नहीं किया, आप विश्वास करिए ना, आपका विंग ऐसा नहीं कर सकता है, आपको पता है ना मैंने ऐसा नहीं किया। उसकी माँ डिसअपॉइंटमेंट थी विंग के ऊपर। विंग की तरफ देखी कहती है विंग मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। और किंग गुस्से में कहता है तुमने ऐसा किया है ना, इसीलिए तुम रो रहे हो। गार्ड्स इसको पकड़ो। और विंग को गार्ड्स पकड़ लेते हैं। चैंग स्मक करता है। चैंग एक सैड सा और एक स्ट्रिक्ट वाला फेस लगा के बोलता है कि किंग क्वीन, मैंने जब ये फाइट करने लग गया, तब जब मैंने बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो तब बोलने लग गया मुझे मेरी हक की चीज़ें चाहिए, और उसको जेलस फील होता है कि आप लोग मुझे प्यार करते इतना, और इसीलिए उसने मुझे मेरे सर पे देखिए मेरे इंक वाले चीज़ बॉक्स से मेरे सर पे मारा। और मैंने जब बोला कि मैं फादर और मदर को बताऊंगा तो वो भाग गया डर के मारे। उसने और कुछ सोचा नहीं। विंग क्या ऐसे टीयर्स नहीं कर रहा था। विंग कहता नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने ऐसे नहीं कहा माँ, मैंने ऐसे नहीं कहा है, ये झूठ बोल रहा है माँ। क्वीन गुस्से में कहती तो तुम कहाँ थे विंग, तुम कहाँ थे? तुम वापस क्यों नहीं? अगर तुम्हारा कोई गलती नहीं था तो तुम गए क्यों थे? तुम मेरे पास आ सकते थे, तुम फादर के पास आ सकते थे, पर तुम भाग गए। तुमने कुछ ज़रूर किया है, इसलिए तुम भाग गए। तुम्हें कैसे विश्वास करूँ विंग, कैसे? कि तभी पीछे से दरवाज़ा खुलता है। किसी ने लात मार के दरवाज़ा खोला था, और वो लात किसी और ने नहीं, तूफ़ान ने मारा था। तूफ़ान जल्दी उस दौर के अंदर आ जाता है। वो गार्ड्स जो विंग को पकड़ के खड़े हुए थे वो लोग पीछे हट जाते हैं कि तूफ़ान विंग के पास आ गया था, और विंग के जो हाथ को था उसको खोल देता है अपने दांत से। और गार्ड्स बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि घोड़ा पैलेस के अंदर घुस गया था, और सब लोग तूफ़ान की तरफ देख रहे थे। और तभी पीछे से एंट्री होता है लान वांग जी की। लान वांग जी अंदर घुसता है। जब गार्ड्स लान वांग जी को पकड़ने के लिए आ रहे थे तो लान वांग जी एक मूव करता है, और उस मूव से ही 4 गार्ड्स उनके मुंह से खून निकल जाता है और वो लोग वहीं पे गिर जाते हैं। वांग जी जब आगे आता है तब किंग जब उसका चेहरा दिखता है वांग जी का, वो उठ के खड़ा होता है और अपना एक ग्रीट करने के
टेक्सचर में वो आगे बढ़ता है और वांग जी को ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ता है। चैंग को कुछ समझ नहीं आता ये पर्सन कौन है जो उसके फादर खुद उठ रहे हैं इस पर्सन को ग्रीट करने के लिए। और तभी विंग जब धीरे से उठता है, जब उसका हाथ खुल गया था, वांग जी विंग के पास आता है और विंग को उसके कमर से पकड़ के उसकी तरफ खींचता है और कहता है, किसकी हिम्मत हुई मेरे विंग को चोट पहुंचाने की। और तभी क्वीन गुस्से में उठती है और कहती है, तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे घुस गए? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किंग गुस्सा हो जाता है, किंग घूमता है और क्वीन का फेस पे चमाट मार देता है जोर से। क्वीन अपना गाल पकड़ लेकर कहती, आपने मुझे थप्पड़ मारा? विंग का इस पे बिक हो गया था। किंग कहता है, तुम्हें पता भी यही कौन है? ये द ग्रेट यान वांग जी, ये सबसे बड़े जनरल हैं। ये ऐसे बड़े मास्टर हैं, इनके आगे कोई नहीं है। इन्होंने ही सारा मार्शल आर्ट का बुक्स लिखा है, इनसे ही मार्शल आर्ट बना है, इनसे ही कल्टीवेशन बना है और यही सब है। तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? विंग आइस वाइटन करके वांग जी के चेहरे की तरफ देखता है। वांग जी का चेहरा स्टिफ था, ऐसे कि इन लोग को अभी ये लोग विंग के पास है और वांग जी इन लोग को मार देगा। चैंग स्टिफ हो गया था। चैंग विंग की तरफ गुस्से में देख रहा था और जब चैंग देखता है कि उसके फादर व मदर कुछ नहीं कर रहे हैं, चैंग गुस्से में विंग की तरफ बढ़ता है अपने स्वॉर्ड से। ये किसी ने सोचा नहीं था कि चैंग ऐसा करेगा। चैंग विंग को मारने वाला था, तभी तूफान सामने आ जाता है और विंग को गार्ड कर लेता है और तूफान के बॉडी में चोट लग जाता है। वांग जी को और गुस्सा आ जाता है, उसके दोस्त को हमला किया और तूफान का थोड़ा सा पैर का एरिया थोड़ा सा एक स्क्रैच आ जाता है। फिर तूफान को ज़्यादा चोट नहीं लगा था या फिर उसको कोई इंटरनल इंजरी नहीं हुई थी। विंग तूफान का पैर का एरिया अपने हाथ से कवर कर लेते, उसके आइज़ में टीयर्स आ गए थे। वांग जी अपना तलवार निकाल लेता है और चैंग के गले के पास ही रख देता है। किंग जल्दी से उठ के आता है, कहते नहीं, ऐसा मत करिए जनरल, ऐसा मत करिए, ये मेरा बेटा है, माफ़ कर दीजिए, हम आपके मामले से दूर रहेंगे। आपको ले जाना है तो ले जाइए, मेरे बेटे को कुछ मत करिए। वांग जी गुस्से में कहता है, इसने मेरे पर्सन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश किया और मेरे दोस्त को मारने की कोशिश किया। मैं कैसे इसको छोड़ दूँ? और वांग जी का स्वॉर्ड चैंग के गर्दन में और ज़्यादा भुका रहा था और चैंग का गला से खून निकल रहा था। चैंग उस तलवार को हटा भी नहीं पा रहा था, वो तलवार इतना ज़्यादा शार्प था। वांग जी हर सुबह मॉर्निंग में उठ के इस तलवार को इसीलिए शार्प करता था। ये तलवार वांग जी का स्पेशल तलवार था। इसी तलवार से ही तो वांग जी ने स्वॉर्ड सारी मार्शल आर्ट टेक्निक बनाई थी। उसके फादर नीज में आ जाते और कहते हैं, किंग वांग जी की तरफ देख के कहता है, माफ़ कर दीजिए, मेरे बेटे को जाने दीजिए। आप तो सुपीरियर हैं, आप ऐसा मत करिए। देखिए हमारा किंगडम का एक ही बेटा है। वांग जी गुस्से में देखता है और कहता है, तो इसका क्या? ये आपका बेटा नहीं है। किंग चुप हो जाता है और फिर वांग जी क्वीन की तरफ देखता है और कहता है, आप कैसी माँ हैं? आप अपने खुद के खून को छोड़ के एक दूसरे पर्सन का बेटे को प्यार दिखा रही हैं। हाँ ठीक है, माँ है तो कर्तव्य निभाइए, पर ये नहीं कि दूसरे के बच्चे को प्यार करे तो अपने बच्चे को भूल जाए। और वांग जी कहता है, मेरे विंग को किसी का प्यार का ज़रूरत नहीं है। मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं अपने विंग को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। विंग के आइज़ में टीयर्स आ गए थे। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी के बैक को देख रहा था और वांग जी जब टर्न होता है विंग उसको ज़ोर से हक कर लेता है। विंग कहता है, मैं और
विंग कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वांग जी उसको पकड़ लेता है और तूफान के पैरों के अराउंड उसके क्लोथ्स का एक पार्ट फाड़ के तूफान के चोट के उधर बांध देता है और तूफान के पीछे बैठ जाता है विंग को लेके। विंग अभी भी वांग जी को हक कर रहा था और उसी हॉलवे से होके वांग जी विंग को लेके निकल जाता है। विंग वांग जी को हक किए हुए था। वांग जी विंग का सर को सहला रहा था और विंग वांग जी की तरफ देखता है, कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मेरी केयर करते हो? तुम मुझे खोना नहीं चाहते? क्या मैं तुम्हारा हूँ? विंग इतना सारा क्वेश्चन कर रहा था वांग जी। विंग गैस की तरफ देखता है। वो भी अभी भी तूफान चला रहा था, उसके घोड़े को चला रहा था, उसके हाथ में रोप था और विंग की तरफ देख रहा था वांग जी कहता है, क्या गलत है? क्या मैं प्यार नहीं कर सकता? विंग कहता है, मुझसे क्यों? और भी तो लोग थे, मैं तो एक लड़का हूँ। वांग जी कहता है, क्या एक लड़के से प्यार करना गलत है? अभी तुम भी मेरे परिवार के एक हिस्से हो और मैं अपने हिस्से को कभी छोड़ता नहीं। जो मेरा है वो मेरा है। विंग ब्लश करता है, कहता है, तो मैं तुम्हारे कपड़े नहीं धोऊंगा। वांग जी कहता है, मंजूर है। और वो सीन पीछे से दिखाया जाता है। वांग जी घोड़े में बैठा हुआ था और विंग, उसका हैंड्स वांग जी के नेक के अराउंड रैप था। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था और विंग वांग जी की तरफ। वांग जी कहता है, और कुछ? विंग कहता है, मुझे घर नहीं, मुझे तुम्हारे घर में कोई चीज़ नहीं धोना, कुछ नहीं पूछना, तुम अपना काम करोगे। वांग जी कहता है, ठीक है, मंजूर है। और फिर विंग अपना सारा मंजूरी वांग जी से मनवा रहा था और वांग जी हाँ कह रहा था। और फिर विंग कहता है, और तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे? और वांग जी कहता है, मंजूर है। और फिर वांग जी चुप हो जाता है। वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे? वांग जी कहता है, हमेशा। ये भी मंजूर है। और विंग ब्लश करता है और वांग जी भी ब्लश करता है। और यहीं पे हमारी 2 शॉर्ट स्टोरी एंड हो जाती। तो बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और स्टे ट्यून्ड विद वांग संतोषी।